लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। गोपालगंज में हुआ बड़ा नाव हादसा, 4 की मौत। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार बिहार पहुंचे आरसीपी सिंह। जेडीयू कार्यालय में स्वागत के दौरान आरसीपी सिंह की बिगड़ी तबीयत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर कहा, जेडीयू में नहीं है कोई गुटबाजी। बिहार दौरे के तहत जहानाबाद पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा। सिवान में सनकी व्यक्ति ने पत्नी और सास ससुर को मार डाला। छपरा में नृशंस तरीके से महिला की हत्या, 15 बार मारा चाकू। और सूबे में आज से 8वीं तक के भी खुल गए स्कूल। अब खबरें विस्तार से। बिहार में आज फिर बड़ा नाव हादसा हो गया। गोपालगंज में नदी में नाव पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में महिला समेत 3 बच्चे भी शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही काफी संख्या में लोग नदी किनारे पहुंच गए। गोताखोरों को भी बुलाया गया। सूचना पाकर प्रशासनिक पदाधिकारी भी पहुंच गए। यह नाव हादसा जिले के कुचायकोट में हुआ है। विशंभरपुर के रमजीता इलाके में नदी में नाव जा रही थी, तभी तेज धार में वह नियंत्रण खो बैठी। आपको बता दें कि 2 दिन पहले हाजीपुर के तेरसिया दियारा इलाके में नाव पलट गई थी, जिसमें 2 सवार की मौत भी हो गई थी। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार बिहार पहुंचे आरसीपी सिंह। पटना एयरपोर्ट से लेकर जेडीयू कार्यालय तक समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। उनके स्वागत में पोस्टर बैनर से पटना को पाट दिया गया। समर्थक स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रहे थे। आरसीपी सिंह के समर्थक हर हाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के रोड शो से आगे निकलना चाह रहे थे। आरसीपी सिंह के रोड शो में भी हाथी घोड़े के साथ ही कई बैलगाड़ी भी शामिल थी। आरसीपी सिंह के स्वागत में कई मंत्रियों को लेकर कई एमपी, एमएलए और विधान पार्षद भी शामिल हुए। जेडीयू कार्यालय में स्वागत के दौरान केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की तबीयत बिगड़ गई। आनंद फानन में डॉक्टर को बुलाया गया। उनके बीपी और ईसीजी की जांच भी की गई। तबीयत ठीक होने के बाद उनका जोरदार स्वागत किया गया। आरसीपी सिंह ने कहा कि हम लोगों के नेता नीतीश कुमार हैं। पार्टी में कोई भेदभाव नहीं है। ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम केंद्र में मंत्री हैं। किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी में सभी लोग काम कर रहे हैं। हालांकि आरसीपी सिंह के स्वागत में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह समेत मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार और प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंह नजर नहीं आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर साफ कर दिया कि जेडीयू में किसी तरह का कोई भी विवाद नहीं है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के पटना आने पर शक्ति प्रदर्शन करने की बात को भी एक सिरे से नकार दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जब भी किसी को सम्मान मिलता है तो उसका स्वागत किया जाता है। स्वागत को शक्ति प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। जेडीयू में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। पार्टी में किसी तरह की टकराहट भी नहीं है और न ही कोई मनमुटाव है। उन्होंने यह भी कहा कि जब मैं अध्यक्ष था तब खुद आरसीपी सिंह को पार्टी का अध्यक्ष बनाया। इसके बाद आरसीपी सिंह ने खुद ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया। सभी लोगों की रजामंदी से ललन सिंह अध्यक्ष बनाए गए हैं। ऐसे में टकराहट और मनमुटाव की बात कहां से आती है? जातीय जनगणना का मामला आज बिहार के सियासी गलियारों में फिर उठा। जनता दरबार के समापन होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि पीएमओ से चिट्ठी मिलने का एक्नॉलेजमेंट मिल चुका है। इससे साबित हो जाता है कि मेरी चिट्ठी पीएम को मिल चुकी है। अब समय मिलने का इंतजार किया जा रहा है। इसके पहले इस मुद्दे पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कॉल आने के इंतजार में रुके हैं। उम्मीद है जल्द ही फोन आएगा। समय मिलने पर हम लोग बात करने जरूर जाएंगे। अगर केंद्र सरकार असमर्थता जताती है तो राज्य स्तर पर बैठक कर बातचीत कर इस पर निर्णय लिया जाएगा। राज्य को अपने खर्च पर ऐसा करना होगा तो आपस में बातचीत कर जातीय जनगणना कराई जाएगी। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आज फिर बिहार दौरे पर निकले हैं। आज जहानाबाद में जगह जगह उनका जोरदार स्वागत किया गया। पत्रकारों के सवालों पर उन्होंने साफ कहा कि मुझे आरसीपी सिंह के दौरे की जानकारी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि उनके आने की बिल्कुल जानकारी नहीं है। आरसीपी के आने को लेकर पार्टी के लेवल से मुझे बुलाया नहीं गया। उनके पटना पहुंचने की जानकारी मुझे प्रेस और पोस्टर से मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि जेडीयू में कोई गुटबाजी नहीं है और पार्टी दो फाड़ में भी नहीं है। यदि ऐसा कोई सोचता है तो वह गलतफहमी में जी रहा है। वैसे लोगों को गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए।
पटना के बीमार अयांश का मामला मुख्यमंत्री के जनता दरबार में फिर पहुंचा। दरअसल 10 माह का अयांश गंभीर रूप से बीमार है। उसे SMA नाम की बीमारी है। इसके लिए 16 करोड़ के इंजेक्शन की जरूरत है। लाइफ सिटीज राशि जुटाने के लिए मुहिम चला रहा है। हालांकि अब तक 6.5 करोड़ रुपए ही जमा हुए हैं। आर्थिक मदद की मांग को लेकर आज अयांश के माता पिता जनता दरबार पहुंचे थे। हालांकि वे जनता दरबार में शामिल नहीं हो सके। अयांश के माता पिता जनता दरबार के बाहर ही काफी देर तक डटे रहे। आपको बता दें कि पिछले जनता दरबार के दिन मुख्यमंत्री ने कहा था कि इंजेक्शन की राशि बहुत बड़ी है, ऐसे में सरकार के प्रावधान के अनुसार मदद की जाएगी। सिवान में एक सनकी व्यक्ति मुबारक अली ने ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया है। दरौंदा थाना क्षेत्र के भीखा बांध में उसने अपनी पत्नी समेत सास ससुर को मार डाला। मृतकों की पहचान 30 वर्षीय पत्नी समीना खातून, 55 वर्षीय ससुर अली सेन साई और 50 वर्षीय सास नसीमा खातून के रूप में की गई है। सनकी व्यक्ति ने तीनों को धारदार हथियार से काट डाला। हमले में घायल 7 वर्षीय पुत्री रवीना खातून ने पुलिस को इसकी जानकारी दी और कहा कि उसके पिता ने तीनों को मारा और बाद में फरार हो गया। छपरा में आज दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला की दुष्कर्म के बाद नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई। महिला का शव झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला। उससे कुछ दूर तक मृतक के कपड़े भी मिले। हैवान ने इतनी बेरहमी से हत्या की है कि शव देखकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। शव पर पेट, गर्दन, मुंह और सीने समेत 15 से ज्यादा जगहों पर चाकू मारा गया था। महिला की आंख तक फोड़ दी गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू करवा दी है। हालांकि इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामला बनियापुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार दुष्कर्म है या नहीं, इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। कोरोना की दूसरी लहर में बंद कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल आज से खुल गए। छोटे बच्चों के स्कूलों को लेकर सरकार ने विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। आए आदेश के तहत क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए शिक्षकों को विशेष रूप से जिम्मेवारी दी गई है। किताब से लेकर बच्चों के अन्य पाठ्यक्रम सामग्री को हाथ लगाने से पहले हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। सूबे में पहले से 8वीं तक के लगभग 72,000 स्कूल हैं। आपको बता दें कि 9वीं से 10वीं की कक्षाएं 7 अगस्त से ही खुल गई थी, जबकि 11वीं 12वीं की कक्षाएं 12 जुलाई को खुली थी और अब आज से पहली से लेकर 8वीं तक के लिए भी स्कूलों को खोल दिया गया है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।